नमस्कार साथियों। झारखंड के मुगलकालीन इतिहास में शाहजहां काल में पलामू के चेरोवंश की चर्चा करेंगे। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर्जियस नॉलेज में। साथियों, पलामू जिला वर्तमान में कहाँ है? तो साथियों देखेंगे झारखंड के पश्चिम में स्थित है और इनका भौगोलिक दृष्टि कौन से देखें तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में लातेहार जिला, पूर्व में चतरा जिला और पश्चिम में गढ़वा जिला। तो पलामू राज्य में गढ़वा और लातेहार पूरे शामिल थे। हो सकता है चतरा कुछ क्षेत्र भी उसमें शामिल रही होगी। तो साथियों, शाहजहां काल में हम लोग पलामू के चेरो शासक प्रताप राय रहे थे। पलामू के चेरो वंश के संस्थापक भागवत राय थे जो अकबर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन चेरो शासक अनंत राय और सबल राय थे। सबल राय की मृत्यु के बाद प्रताप राय पलामू के शासक बने। इनके शासनकाल में पलामू राज्य उन्नति के शिखर पे बढ़ गई और उन्नति के शिखर पे जब पहुंची तो उनका राज्य काफी खुशहाल हो गया। और यही चीज मुगलों के आंखों में कहीं ना कहीं कांटे की तरह चुभने लगी और मुगल बार बार पलामू पे आक्रमण करने लगे। इस राजा सिताब राय के अनुसार 1632 में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां को पलामू का क्षेत्र जागीर के रूप में दिया गया और अब्दुल्ला खां ने पलामू का सालाना कर पहले की अपेक्षा बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया। अब इस कर को देने के लिए प्रताप राय ने अपने ही लोगों पर अधिक से अधिक कर वसूलने का प्रयास किया। और क्या हो गया कि मुगलों द्वारा बार बार मालगुजारी बढ़ा दिया जा रहा था। मालगुजारी बढ़ाने के कारण प्रताप राय ने क्या किया, कर देना ही बंद कर दिया कि जाओ ना हम कर देंगे, तुम दवा डालते रहो, हम कर देंगे ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, अब्दुल्ला खान उसे कुछ नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला खान भोजपुर के शासक प्रताप को जरिए से युद्ध में उलझा हुआ था। जब शाहजहां को ये बात पता चली तो शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया मुगल सूबेदार बनाया और पलामू पे आक्रमण करने का आदेश दिया। अब शाइस्ता खां ने 12 अक्टूबर 1641 में 5,000 घुड़सवार सैनिक और 15,000 पैदल सैनिकों के साथ पलामू पे आक्रमण किया। अब मुगल सैनिक आक्रमण करते हुए पलामू के किले पे जैसे पहुंचे तो प्रताप राय ने पहले क्या किया, संधि का प्रस्ताव रखते हुए 80,000 रुपया देने और पटना में हाजिरी लगाने की बात मान ली। शाइस्ता खां भी इस बात को मान लिया, चलो ठीक है। तो रकम मिला और शाइस्ता खां को और 12 फरवरी 1642 को पटना लौट गया। पटना उसमें मुगलों के शासन का केंद्र रहा करता था। तो प्रताप राय क्या किया, 1642 में फिर मुगलों को सालाना कर देना बंद कर दिया। शाहजहां को जब पता चली तो 1643 में इतिकाद खां को बिहार का नया मुगल सूबेदार बनाया गया और पलामू पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अब क्या इतिकाद खां ने अपने नीचे का अधिकारी जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। मुगलों की सेना को आता देख पलामू के चेरो शासक ने प्रताप राय ने क्या किया, संधि का प्रस्ताव पहले की तरह रखा और बोला कि हम क्या करेंगे, 1,00,000 रुपया देंगे और एक हाथी भी देंगे और साथ ही पटना भी जाएंगे। इस बात को मान लिया। अब मुगल सूबेदार क्या हुआ, इतिकाद खां ये बात शाहजहां तक पहुंचाई और फिर इतिकाद खां की सिफारिश पर 1644 ईस्वी में एक समझौते के तहत शाहजहां ने प्रताप राय को 1,000 का मनसबदार बना दिया। अब बोला कि प्रताप राय ही के अधीन ही पलामू के शासन व्यवस्था रहेगी, लेकिन उन्हें सालाना 1 करोड़ दाम की राशि देना होगा। तो इस तरह बात कहा गया। और यही नहीं, पलामू पर आक्रमण करके प्रताप राय को संधि करने के लिए विवश करने वाले उस जबरदस्त खां को शाहजहां ने 2,000 का मनसब भी दे दिया। अब अकबर ने तांबे के एक सिक्का दाम चलाया जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था। तो 1 करोड़ के रुपया की हम लोग यहाँ देख रहे हैं दाम की राशि का लगाना वसूलने की बात करें तो अकबर उस समय दाम का सिक्का चलाया था, उसी के अंतर्गत इन्होंने ने मांग किया 1 करोड़ दाम की राशि का। अब साथियों देखेंगे प्रताप राय की मृत्यु की जहां तक बात है, इनकी मृत्यु के विषय में उतनी ये जानकारी का अभाव है, लेकिन ये कहा जाता है जैसे कि शाहजहां जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, उनका बीमार चल रहे थे, उस समय उनके पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। शायद उसी समय प्रताप राय की मृत्यु रही होगी और उसके बाद भोपाल राय गद्दी पे बैठे थे। भोपाल राय के विषय में उतनी जानकारी का अभाव है। उनके बाद देखेंगे पलामू में मेदिनी राय शासक बने और मेदिनी राय के शासनकाल को तो ऐसे भी पलामू के शासनकाल का स्वर्णयुग कहा जाता है। और पलामू में पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने कराया था और नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने कराए थे। मेदिनी राय के विषय में सारी चर्चा हम लोग औरंगजेब के काल में पलामू के चेरोवंश में हम लोग देखेंगे। साथियों ये वीडियो आप अवश्य देखिए। वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।